Assalamu alaikum and welcome to Alpine Academy. Our subject for today is Computer Science for Class 9th, Sindh, Textbook Board Jam Shoro. The book that we'll be following is a textbook of Computer Science for Class 9th. It has a total of 8 chapters and we're at the 4th chapter today. Unit 4, Storage Devices. Topic, Introduction and Primary or Main Memory. Computer storage or memory refers to the media and methods used to keep information available for later use. कंप्यूटर स्टोरेज या मेमोरी उन मीडिया और मेथड्स को कहते हैं जो कि हमारे इंफॉर्मेशन या डेटा को सेफ रखे बाद के लिए ताकि हम उसे बाद में एक्सेस या इस्तेमाल कर सकें. There are two types of memories related to computers, primary memory and secondary memory. Primary memory is temporary whereas secondary memory is permanent memory. कंप्यूटर में दो टाइप्स की मेमोरी होती हैं जिनमें से एक है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी है जबकि सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट है. टेम्परेरी से मुराद कि वो आर्जी तौर पे होती है और प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है जिसका मतलब है हमेशा के लिए. यूजुअली द टर्म मेमोरी आइडेंटिफाइज प्राइमरी डेटा स्टोरेज that comes in the form of chips and the word storage is used for memory that exists in the form of tapes or diskettes, secondary memory. अब इस में से मेमोरी का जो वर्ड है वो स्पेसिफिक होता है प्राइमरी डेटा स्टोरेज के लिए जो कि चिप्स के फॉर्म में आती है और उसकी जगह पर स्टोरेज उस मेमोरी के लिए इस्तेमाल होता है जो कि टेप्स या डिस्क के तौर पे के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. उनको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं. पहले हम आ जाते हैं प्राइमरी या मेन मेमोरी पर. प्राइमरी मेमोरी comes in the form of chips located on a motherboard so that data can travel quickly between the memory and CPU. There are two basic types of primary memory, RAM and ROM. Random access memory, RAM. It is a type of computer memory that can be accessed randomly. That is, any byte of memory can be accessed without touching or accessing the preceding bytes. Random access memory या RAM एक ऐसी कंप्यूटर मेमोरी है जिसको हम किसी भी टाइम पे उसका कोई भी हिस्सा एक्सेस कर सकते हैं. उसका कोई भी बाइट उसकी मेमोरी का हम एक्सेस कर सकते हैं और हमें उसके पिछले बाइट्स को मूव या एक्सेस करने की कोई ज़रूरत नहीं. द टर्म रैम ऑल्सो रिफर्स टू रीड एंड राइट मेमोरी. दैट इज यू कैन बोथ राइट डेटा इनटू द रैम एंड रीड डेटा फ्रॉम इट. रैम का मतलब रीड और राइट मेमोरी भी है जिसका मतलब ये है कि आप उसमें डेटा राइट भी कर सकते हैं और डेटा रीड भी कर सकते हैं उससे. इट इज़ वॉलेटाइल विच मीन्स दैट इट रिक्वायर्स अ स्टेडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन इट्स कंटेंट्स. ये वॉलेटाइल है जिसका मतलब ये है कि ये आर्जी तौर पर होती है. जैसे आप इसको एक बिजली का स्टेडी फ्लो चाहिए होता है जिसका मतलब है इसको कॉन्स्टेंट बिजली चाहिए होती है ताकि ये अपना डेटा सेव रखे. As soon as power is turned off, whatever data was there in the RAM is lost. जैसे बिजली बंद होती है तो जो भी डेटा आपकी रैम में होता है सब का सब खत्म हो जाता है. It is also termed as main memory. It is fastest but most expensive. इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं. ये सबसे तेज मेमोरी है पर सबसे महंगी भी यही है. Therefore, every program you execute and every file you access must be copied from storage device into main memory. इसी वजह से जो भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं जो भी आप फाइल चलाते हैं उसको कॉपी करना ज़रूरी है स्टोरेज डिवाइस से मेन मेमोरी के अंदर. द अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी on a computer is crucial because it determines how many programs can be executed at one time and how much data can be readily available to a program. आपकी कंप्यूटर में कितनी मेन मेमोरी है ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है क्योंकि ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि आपका कंप्यूटर एक टाइम पे कितने प्रोग्राम चला सकता है और एक टाइम पे कितना डेटा मौजूद हो आप एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार रह सकते हैं आपके लिए. और रैम की एक पिक्चर मैंने आपकी स्क्रीन पे डाल दी तो आप देख लें कि रैम इस तरह की होती है. DRAM and SRAM. There are two basic types of RAM, dynamic RAM and static RAM. रैम की दो टाइप्स होती हैं जिनमें से एक है डायनेमिक रैम जिसे हम DRAM भी कहते हैं और एक है स्टैटिक रैम SRAM भी जिसे हम कहते हैं. The two types differ in the technology they use to hold data
Dynamic RAM is the most common type. Dynamic RAM needs to be refreshed thousands of times per second. इन दोनों में जो फ़र्क है वो इनकी टेक्नोलॉजी का है कि वो कैसे डेटा होल्ड करते हैं. डायनेमिक रैम सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाती है. डायनेमिक रैम 1 सेकंड में बहुत मरतबा रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है डायनेमिक रैम को. स्टैटिक रैम डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड विच मेक्स इट फास्टर बट इट इज़ ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव दैन डायनेमिक रैम. स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ हो गई है, पर इसी वजह से वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, ज़्यादा महंगी है डायनेमिक रैम से. बोथ टाइप्स ऑफ रैम आर वॉलेटाइल मीनिंग दैट दे लूज देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ. ये दोनों रैम की टाइप्स वॉलेटाइल हैं, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी बिजली बंद होगी वैसे ही इनका सारा डेटा भी ख़त्म हो जाएगा. रीड ओनली मेमोरी रोम. ROM is an abbreviation of read-only memory which permits you only to read data. It is a primary type of memory that is permanent and characteristic, means ROM always retains the data it holds, even when the computer is turned off. ROM read-only memory की abbreviation है जिससे आप read-only memory को पढ़ें तो आपको क्या समझ आता है, यही कि ये सिर्फ आपको डेटा रीड करने की इजाज़त देती है. ये एक ऐसी प्राइमरी मेमोरी है जो कि आपके डेटा को परमानेंटली सेव रखती है, और इसका मतलब ये है कि ये अपना डेटा हमेशा के लिए स्टोर करके रखती है. जब भी कंप्यूटर बंद होगा आपका डेटा सेव रहेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल और ऑक्सिलरी मेमोरी. इसी वजह से हम नॉन वॉलेटाइल या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं. इट इज़ अ प्री प्रोग्राम मेमोरी एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट अप द कंप्यूटर एंड परफॉर्म डायग्नोस्टिक्स. ये ऐसी मेमोरी है जो कि कंपनी की तरफ से प्रोग्राम की हुई आती है, और इसी के ज़रिए आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है और सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है. इट हैज स्पेशल प्रोग्राम्स कॉल्ड फर्मवेयर फॉर दिस पर्पज स्टोर्ड इन इट. इसमें एक स्पेशल प्रोग्राम होते हैं फर्मवेयर के नाम से जो कि इसी मकसद से स्टोर होते हैं कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट करें. टाइप्स ऑफ रोम. प्रोम, programmable read-only memory. A PROM is a memory chip on which you can store a program, but once a PROM has been used, you cannot clean it and use it to store something else. Like ROMs, PROMs are non-volatile. A PROM is एक ऐसी मेमोरी है जिसपे आप अपने प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं, पर जैसे आपकी PROM को आपने सेव कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, आप उसको डिलीट या यूज़ नहीं, क्लीन नहीं कर सकते, उसमें आप कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर सकते. तो एक ही बार प्रोग्राम हो सकती है, उसके बाद इसका कुछ भी नहीं हो सकता. तो इसी तरह रोम्स की तरह ये भी नॉन वॉलेटाइल हैं. ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. अब देखिए इसमें इरेजेबल भी आ गया. एंड ई प्रोम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोम that can be erased by exposing it to ultraviolet light. After that you can reuse it. एक EEPROM एक स्पेशल टाइप है प्रोम की जो कि आप इरेज भी कर सकते हैं. प्रोम तो इरेज नहीं कर सकते थे, पर EEPROM आप इरेज कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट के जरिए, जिसके बाद आप इसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं. EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory. An EEPROM is a special type of PROM that can be erased by exposing to an electrical charge. Like EEPROM, after erasing data, you can reuse it. एक EEPROM प्रोम की तरह ही है, पर इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट की जगह आप एक इलेक्ट्रिकल चार्ज से इसका डेटा क्लियर कर सकते हैं. तो EEPROM की तरह आप इसको भी डेटा इरेज करने के बाद फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं. SIM, Single Inline Memory Module, is a module containing one or several chips on a small circuit board with a pin that connects to the computer motherboard. एक सिम जिसे हम सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल कहते हैं, वो एक ऐसा मॉड्यूल है या रैम की टाइप है जिसमें एक या एक से ज़्यादा चिप्स एक बहुत छोटे से सर्किट बोर्ड पे होती हैं, जिनमें एक पिन होती है जो कनेक्ट करती है मदरबोर्ड से. Sims typically come with a 32 data bit, 36 counting parity bits path to the computer that requires a 72 pin connector. Sims एक 32 डेटा बिट की बस के साथ आती हैं जिनको 72 पिन कनेक्टर चाहिए होता है. Sims usually come in memory chips of multiple of 4 megabytes. The memory chips on a Sim are typically dynamic RAM
डी रैम चिप्स। सिम्स मेमोरी चिप्स के तौर पर आती हैं जो कि 4 मेगाबाइट्स के मल्टीपल होते हैं, 4, 8, 12, 16 ऐसे आती हैं। और सिम में जो मेमोरी चिप्स लगी होती हैं वो ज़्यादातर डी रैम या डायनेमिक रैम की चिप्स होती हैं। DIMM, a dual inline memory module, is a double SIM. Like a SIM, it's a module containing one or more RAM chips on a small circuit board with pins that connected to the computer motherboard. SIM की तरह ये भी एक मॉड्यूल ही है जो कि एक से ज़्यादा रैम चिप्स एक छोटे से सर्किट बोर्ड पे कनेक्ट करके रखता है पिन से, और ये पिन्स उसे कंप्यूटर मदरबोर्ड से कनेक्ट करवाती हैं। The memory chips on a SIM are typically dynamic RAM, DRAM chips, while an improved form of RAM called synchronous RAM, DRAM, can also be used. एक सिम में ज़्यादातर DRAM इस्तेमाल होती है, जबकि एक उससे बेहतर फॉर्म भी इस्तेमाल हो सकता है, सिंक्रोनस DRAM जिसे कहते हैं, जो कि उससे ज़्यादा तेज़ है। For synchronous dynamic RAM, SDRAM chips, which have a 64 data bit connection to the computer, SIMs must be installed in inline pairs since each supports a 32-bit path. एक synchronous dynamic RAM इंस्टॉल करने के लिए जिसके 64 डेटा बिट कनेक्शन होता है, जिसका बस 64 बिट कनेक्शन सपोर्ट करता है, इनको एक साथ दो को हमें साथ साथ इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसकी जगह पर हम अब दो सिम इंस्टॉल करने की जगह हम एक डिम इस्तेमाल कर सकते हैं। A DIMM has a 168 pin connector and supports 64 bit data transfer. एक DIMM में एक 168 पिन का एक कनेक्टर होता है जो कि 64 बिट ट्रांसफर सपोर्ट करता है, और इट इज कंसिडर्ड दैट फ्यूचर कंप्यूटर्स विल स्टैंडर्डाइज ऑन द DIMM। और उम्मीद यही है कि ज़्यादातर आगे कंप्यूटर्स DIMM ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हमारा ये पार्ट चैप्टर का इधर ही ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम इससे ज़्यादा डिटेल में हम सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।